प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज हम लोग वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोग वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास की परिभाषा, वृद्धि एवं विकास में अंतर, इन सब बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया के संबंध में जो जीव वैज्ञानिकों तथा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन जो किए गए, इन अध्ययनों से ये सिद्ध हो गया कि वृद्धि तथा विकास के फलस्वरूप आने वाले परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इन सिद्धांतों को वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इन सिद्धांतों को जिस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, जिस प्रकार से इनकी व्याख्या की है, उनको निम्नलिखित क्रम बिंदुओं से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। कहने का आशय यहाँ है कि वृद्धि एवं विकास, निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित होता है, जिसके कारण वृद्धि तथा विकास को अलग अलग वायुवृद्ध सोपानों में बांटा जा सकता है। जैसे प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से रहती है, उसके बाद के वर्षों में कुछ धीमी हो जाती है तथा वृद्धावस्था में लगभग नगण्य हो जाती है। परंतु विकास की प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामान्यतः वृद्धि तथा विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। व्यक्तिगतता के सिद्धांत में यह स्थिति स्पष्ट होती है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न दिशा में होती है। यानी विकास की जो दिशा होती है वो भिन्न भिन्न, चूंकि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होता। विचारों से या जो है आचार विचार, व्यवहार, बुद्धि, शारीरिक बनावट, किसी न किसी रूप में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वृद्धि व विकास करता है। एक ही आयु के दो बालकों या दो बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास विभिन्नताओं का होना व्यक्तिगतता को इंगित करता है। यही कारण है कि आयु के समान होने के साथ भी प्रायः परस्पर एक दूसरे के भिन्न होते हैं। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि तथा विकास की दृष्टि से अपने आप में अनोखा है। इसलिए वृद्धि और विकास में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला पॉइंट है परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता के सिद्धांत से आशय यहाँ यह है कि विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत ये बता रहा है कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सही ढंग से किए गए प्रयासों के द्वारा वृद्धि तथा विकास की गति को वांछित दिशा में और उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। यानी अच्छा वातावरण आप दे दीजिए तो उसके दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसमें वृद्धि लाई जा सकती है। विकास का यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा बालक के विकास को वांछित दिशा में तीव्र गति से अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है।
निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत। अगला जो पॉइंट है, इसमें प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति हो, विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिक्रम का अनुसरण भी करते हैं, यानी सभी सदस्यों पर लागू होता है उस प्रजाति के। यद्यपि किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं, परंतु ये विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं तथा उस प्रजाति की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। व्यक्तियों के विशेष प्रजाति किसी समूह के विकास का अनेक वर्षों का अवलोकन करने पर विकास के विभिन्न पक्षों के विकासात्मक प्रतिमानों को जाना जा सकता है। विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विकास का पूर्व कथन किया जा सकता है। इस सिद्धांत को विकास क्रम या विकास का सिद्धांत कहते हैं। विकास का सिद्धांत कहते हैं। निश्चित तौर पर शारीरिक विकास के क्षेत्र में वृद्धि तथा विकास के क्रमबद्ध व पूर्व कथनीय प्रतिरूप के होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, जैसे मस्तिष्काधोमुखी क्रम, जिसको कहते हैं, इसका अर्थ है सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, यानी शरीर को 3 भागों में बांट दिया गया, हेड रीजन, ट्रंक रीजन और लेग रीजन। तो जो सबसे पहले विकास होता है हेड रीजन का होता है, फिर धड़ क्षेत्र का होता है। सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र जिसको ट्रंक रीजन बोलते हैं, और सबसे अंत में लेग रीजन जिसको पैर क्षेत्र लेग रीजन कहते हैं, में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। ऐसा नहीं कि पहले शरीर पैर का विकास होगा, पहले धड़ सिर का होगा, फिर धड़ का हेड रीजन, ट्रंक रीजन और लेग रीजन। इस तरह से बालक का विकास होता है। तो कहने का आशय यहाँ ये हमने प्रजाति की बात की कि सभी प्रजातियों पर लागू होता है। तो ऐसा नहीं कि भारत में मानव का विकास 3 रूपों में हेड रीजन, ट्रंक रीजन और लेग रीजन पे होता है, और अमेरिका में पहले ट्रंक रीजन, फिर लेग रीजन, फिर हेड रीजन पे होता है। ऐसा नहीं है, सभी मानव प्रजाति पर एक ही तरह से ये लागू होता है। जन्म के उपरांत भी शारीरिक विकास में यह क्रम बना रहता है। बालक शरीर के ऊपरी अंगों अर्थात सिर का नियंत्रण करना सबसे पहले सीखता है, फिर हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर धड़ पर नियंत्रण करना सीखता है, और सबसे अंत में शरीर के निम्न भाग अर्थात पैरों पर नियंत्रण करना सीख पाता है। मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि विभिन्न पक्षों में भी विकास के कुछ निश्चित प्रतिमानों को देखा जा सकता है। इसी प्रकार से समीपता की प्रवृत्ति के अनुसार वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर, फॉर नियर टू डिस्टेंस के क्रम का अनुसरण करता है। इसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना पर नियंत्रण होता है या रचना और नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में अंगुलियों के संचालन में निपुण होता है। तो इस तरह से अगला पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत समान प्रजाति माने यहाँ रेस, जाति नहीं, कास्ट नहीं, रेस के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। वस्तुतः जो जैसा होता है वैसे को ही जन्म देता है, ये एक सिद्धांत है। निश्चित तौर पर मानव से मानव और पशु से पशु, पक्षियों से पक्षी जन्म लेते हैं, तो ये समान प्रजाति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो अथवा मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के स्वरूप हम कह सकते हैं कि संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान लगभग एक ही है तथा मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। तो ये जो है वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत थे। कुछ सिद्धांत और हैं जिन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और यहीं से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।